मित्रों नमस्कार। अब आ गई है रिटर्न भरने की बेला। 31 जुलाई 30 अक्टूबर 2017 31 जुलाई 2017 और 30 अक्टूबर 2017 अंतिम तिथि निर्धारित है रिटर्न फाइल करने की। सभी करदाताओं के मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह कि हम रिटर्न फाइल करने के लिए कौन से दस्तावेज कलेक्ट करें या कौन से दस्तावेज इकट्ठा करें जिसके आधार पर हम अपना रिटर्न फाइल करें। तो आइए इस वीडियो में यह जानने का प्रयास करते हैं कि रिटर्न फाइल करते समय किन दस्तावेजों को फाइल करना आवश्यक है। मित्रों, रिटर्न फाइल करना आसान है, किंतु रिटर्न की फाइलिंग के बाद उसकी प्रोसेसिंग भी खूब आराम से हो जाए, इसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइज करनी होगी। तो आइए सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज हम करें जिससे हमारा रिटर्न फाइलिंग आसान हो। पहला प्रश्न यह है कि या तो हम आयकर का रिटर्न स्वयं फाइल करेंगे कंप्यूटर पे ऑनलाइन या ऑफलाइन, या हम किसी कंसल्टेंट की मदद लेंगे जिसके द्वारा हम अपने आयकर के रिटर्न को भरवाएंगे या फाइल कराएंगे। तो चाहे हम स्वयं रिटर्न भरें, चाहे हम किसी कंसल्टेंट के थ्रू, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एडवोकेट या टीआरपी के थ्रू अगर हम रिटर्न भरवा रहे हैं तो हम उसे क्या दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले आप वित्तीय वर्ष 2016-17 का या किसी भी वित्तीय वर्ष का जिसका आपको रिटर्न फाइल करना है तो उसका एक कंप्यूटेशन बनाइए, अर्थात एक समरी बनाइए जिसमें आपके आय के विभिन्न आय के स्रोतों को लिखकर किस स्रोत से कितनी आमदनी हुई है यह प्रदर्शित करें, उसका टोटल करें। टोटल में से जो आपको डिडक्शंस अर्थात कटौतियाँ, रिबेट, छूट, राहत, रिलीफ जो भी आपने क्लेम की हैं या जो आपको मिलनी है उसे आप घटाएं। जो रकम आएगी उस पर आयकर कैलकुलेट करें। आयकर कैलकुलेट करने के बाद यह देखें कि उस आयकर में आपका ऑलरेडी कितना रुपया एडवांस टैक्स के रूप में जमा है, कितना रुपया टीडीएस के रूप में कटा हुआ है, कितना रुपया टीसीएस के रूप में जमा है। जितना शेष रकम बच जाए उसे आप स्वतः कर निर्धारण चालान से, सेल्फ असेसमेंट चालान से जमा कर दें। सबसे पहले यह डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद अगर आप वेतनभोगी करदाता हैं तो आपके पास अपने 12 महीने की सैलरी स्लिप एवं नियोक्ता द्वारा जारी फॉर्म 16 फाइल में होना चाहिए। यदि आप मकान संपत्ति शीर्षक से आय करते हैं तो आप जिस मकान को किराए पर उठाए हैं उस मकान के दस्तावेज या किराएदारी नामा, जिसमें कि किराएदार का नाम, पैन, डिटेल, कैसे वो आपको पेमेंट करता है, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, किस बैंक में आप उसका पेमेंट रिसीव करके डालते हैं, कितना वो टीडीएस करता है या टीडीएस नहीं करता है, ये सारी चीज़ दस्तावेज होगी आयकर की फाइल में। नंबर 3, यदि आप कोई व्यापार करते हैं या कोई पेशा करते हैं तो ऐसे व्यापार एवं पेशे की ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट अर्थात व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और तुलन पत्र, यह आप अपने फाइल में डालेंगे। और यदि आप पेशेवर हैं तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैश फ्लो एनालिसिस एवं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फाइल में रखेंगे, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं आय व्यय खाता, तुलन पत्र आदि आदि आपको बना के अपने रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा। साथ ही वो सारे बिल, बाउचर जो आपने रेज किए थे, वो सारे बिल और बाउचर जो आपको प्राप्त हुए थे, इन सब की कार्बन कॉपी या मूल कॉपी एक जगह रिकॉर्ड में रखें। साथ ही कैश बुक, लेजर इत्यादि जो भी आपने अपना बनाया है या कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह बनाया है, इसे भी अपने रिकॉर्ड में रखें। यदि आप अपने खातों को ऑडिट कराकर रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं या आपको ऑडिट कराकर अपने खातों का ऑडिट कराकर रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, तो ऐसी स्थिति में चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ऑब्टेन्ड किए गए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को भी अपनी फाइल का पार्ट बनाएं। यदि आपने ऐच्छिक रूप से ऑडिट कराया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिट कराया है, तो भी सीए से सर्टिफाइड ऐसे ऑडिट रिपोर्ट को आप अपने ऑडिटेड स्टेटमेंट को आप अपनी फाइल में रखें। साथ ही यदि आपने कोई भूमि, मकान
संपत्ति, शेयर, ज्वेलरीज, कोई कलाकृति, कोई लिगेसी, कोई पुरानी संपत्ति, कोई एंटीक आइटम अगर आपने बेचा है तो ऐसे बिके हुए आइटम पर कैपिटल गेन कैलकुलेट करना ना भूलें, अर्थात दीर्घकालीन या अल्पकालीन पूंजीगत लाभ कैलकुलेट करना ना भूलें। ऐसे कैलकुलेशन की शीट दस्तावेज के सेल डीड के साथ अपने रिकॉर्ड में रखें। साथ ही आपके विभिन्न बैंकों में जो सेविंग बैंक अकाउंट हैं उनसे आपको ब्याज मिला होगा, आपने एनएससी में इन्वेस्ट किया होगा, आपने पीपीएफ में इन्वेस्ट किया होगा, आपने केवीपी में इन्वेस्ट किया होगा, आपने अपनी कन्या के लिए, अपने पुत्र के लिए एफडीआर में इन्वेस्ट किया होगा। फ्यूचर की आवश्यकताओं को देखते हुए आपने किसी भी प्रकार का अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उस इन्वेस्टमेंट की फोटोकॉपी अद्यतन फाइल में डालें और उस पे मिलने वाले प्राप्त या प्राप्य, जिसको हम बोलेंगे रिसीव्ड या रिसीवेबल, ब्याज की गणना करके उसका सर्टिफिकेट बैंक या पोस्ट ऑफिस या संबंधित फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेकर उसे आप फाइल में रखेंगे। साथ ही आपने जितने भी टैक्सेस पेमेंट किए, चालान नंबर 280 से आपने जो इनकम टैक्स का पेमेंट किया है उस चालान नंबर 280 की कॉपी अपने पास रखें। साथ ही आयकर विभाग द्वारा वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म नंबर 26AS की एक कॉपी अपने फाइल में रखना ना भूलें। इतनी सारे डॉक्यूमेंट यदि आपके पास हैं तो आपकी फाइलिंग, आयकर की फाइलिंग बहुत ही आसान हो जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर जब कभी भी किसी भी प्राधिकरण द्वारा या आयकर विभाग द्वारा आपको कोई नोटिस भेजी जाएगी या किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको उस नोटिस का रिप्लाई देने में, उत्तर देने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा कि रिटर्न फाइल करते समय कौन से दस्तावेज रखना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यदि आपके मन में और भी कोई जिज्ञासा होगी तो हमसे अवश्य इंटरेक्ट करें, हम आपकी जिज्ञासा को शांत करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।